UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ 21. The addition of hydrogen halide to an alkene takes place in alpha option 1 step, beta 2 steps, Charlie 3 steps, and delta option 4 steps. Correct option here is beta. 2 steps. Addition of hydrogen halide to an alkene that takes place in 2 steps. अब रिएक्शन देखें, अल्कीन में हाइड्रोजन हेलाइड की जब एडिशन होगी तो अल्काइल हेलाइड बनता है और ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में एक पॉजिटिव आयन की एडिशन होती है जिससे कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन पर X नेगेटिव अटैक करता है और इस तरह X नेगेटिव आयन इसमें अडॉप्ट हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको हासिल होगा अल्काइल हेलाइड। इस तरह ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी 2 स्टेप्स, मीन कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड टू एन एल्कीन दैट टेक्स प्लेस इन 2 steps. Number 1, addition of H positive ion, and the second step is the addition of X negative ion. UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ 22. How many carbons are sp hybridized in 1,5-hexadiene 3-ion? Option we have alpha option is 1, beta option 2, Charlie option 3, and delta option 4. Correct option will be beta, that is 2. 1,5-hexadiene 3-ion के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। इसमें आप देखें कि जो फर्स्ट कार्बन है ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और उसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और ये होगा sp2। सेकेंड कार्बन भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है जो कि आइदर साइड पर कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है और एक हाइड्रोजन के साथ, इस तरह टोटल इसके 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और ये भी होगा sp2। नेक्स्ट कार्बन आप देखें ये 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, आइदर साइड पर कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है और ये होगा फिर sp हाइब्रिडाइज। उससे नेक्स्ट कार्बन में आप देखें कि ये भी आइदर साइड पर कार्बन एटम के साथ ही बॉन्डेड है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और ये भी होगा sp हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट में आप देखें कि यहाँ भी 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, आइदर साइड पर 2 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है और एक इसका सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के साथ बन रहा है और इस तरह ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लास्ट कार्बन में भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एक कार्बन के साथ और बाकी जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इस तरह जो लास्ट कार्बन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। हमें ये देखना है कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन से हैं और इनकी तादाद यहाँ पे 2 है, तो आंसर हमारे पास होगा 2। आई एम आबिद राजपूत, AR Chemistry. Subscribe this channel for more MCQs. UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ 23. When benzene is reacted with acetyl chloride in the presence of AlCl3, which product is formed? Alpha option toluene, beta ethyl benzene, Charlie chlorobenzene, delta option acetophenone. Correct option here will be delta, acetophenone. बेंजीन का रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड कुछ इस तरह होता है। इसमें आप देखें कि बेंजीन एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एसिटोफेनोन बनता है। ये दरअसल एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और यहाँ पे ये जो एसिटोफेनोन बनता है इसे हम मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कहते हैं। इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी एसिटोफेनोन कि बेंजीन व्हेन इट इज रिएक्टेड विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, acetophenone will be formed. UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ 24 is TNT can be prepared by reaction of concentrated nitric acid with alpha option phenol, beta option aniline, Charlie option toluene और delta option है pyridine.
Correct option here will be Charlie, that is toluene. टॉलिन का रिएक्शन जब फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो अगर ये टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उस सूरत में हमें R2 और पैरा प्रोडक्ट हासिल होते हैं, यानी तब हमें 2 नाइट्रोटॉलिन और 4 नाइट्रोटॉलिन हासिल होगा। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करने पर हमें 2,6 डाइनाइट्रोटॉलिन और 2,4 डाइनाइट्रोटॉलिन हासिल होता है। लेकिन अगर फर्दर टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो तब ये रिएक्शन और ज़्यादा सीवियर हो जाता है और उसके नतीजे में हमें जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो TNT ट्राइनाइट्रोटॉलिन हासिल होता है, जो कि दरअसल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटॉलिन है। ये हमारे पास टॉलिन का फार्मूला है। तो टॉलिन का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें TNT हासिल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी टॉलिन। UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ 25. The order of reactivity of halogens with benzene. Option are alpha option F2 greater than Cl2 greater than Br2 greater than I2, and beta option is Cl2 greater than F2 greater than Br2 greater than I2. Charlie option is I2 greater than Br2 greater than Cl2 greater than I2, and delta option is Br2 greater than Cl2 greater than F2 greater than I2. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी यहाँ पर अल्फा। मीन के फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है बेंजीन के साथ इट्स ग्रेटर एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी अल्फा। इसमें आप देखें कि फ्लोरीन जो है ये फास्ट रिएक्शन करता है, एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो ये दोनों दरअसल मॉडरेट स्पीड के साथ रिएक्ट करते हैं और ये लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं एंड दे एक्चुअली गिव अ गुड यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। और अगर आप आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो है ये स्लोली रिएक्ट करता है बेंजीन के साथ और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आई मीन टू से कि आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी फिर ये रिएक्शन जो है वो दैट विल टेक्स प्लेस कि आयोडीन जो है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और दैट गिव पुअर यील्ड। तो इस तरह हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो ऑप्शन होगी अल्फा। UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ 26. That is, which of the following functional group has linear geometry in organic compound? Alpha option is amino, beta option nitro, Charlie option cyano, and delta option formyl. Correct option here will be Charlie, cyano. सियानो ग्रुप को अगर आप देखें तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनता है और दूसरी साइड पे कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। अगर आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि इनमें से या कोई और जो फंक्शनल ग्रुप है वो लीनियर ज्योमेट्री रखता है या फिर वो नॉन लीनियर ज्योमेट्री रखता है, उसका सिंपल सा मेथड या ट्रिक आप जो यूज़ कर सकते हैं वो ये। तो अगर आप ये देखें कि जो सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए और उस पर कोई लॉन पेयर मौजूद ना हो, इट सिंपली मीन कि वो एक लीनियर ज्योमेट्री रखेगा। इसमें आप देखें अमाइनो ग्रुप में सेंट्रल एटम यहाँ पे नाइट्रोजन होगा और ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। वैसे इसका एक लॉन पेयर भी मौजूद होता है। जस्ट सिग्मा बॉन्ड की बेस पे आप ये बता देंगे कि इट्स नॉन लीनियर। इसी तरह आप देखें यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप में भी 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, अगेन इट इज नॉन लीनियर। और लास्ट वन जो है फॉर्माइल, सेम इज द केस, इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सियानो, चार्ली ऑप्शन। UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ 27. Which is not an electrophile? Alpha option SO3, beta option Br positive, Charlie option BF3, delta option NH4 positive. Correct option here will be delta.
NH4 पॉजिटिव, अमोनिया अमाइन। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर को कहते हैं, और ऐसी स्पीशीज जो कि इन सर्च ऑफ नेगेटिव चार्ज हो। इस केस में जो सेंट्रल एटम या कुछ स्पीशीज उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और वो इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर ऑप्शन डेल्टा NH4 पॉजिटिव, ऐसा लगता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रोफाइल ही है, लेकिन आप देखें कि इसमें नाइट्रोजन जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और इसमें तमाम सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। इसलिए NH4 पॉजिटिव जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव नहीं करता। सो करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी अमोनिया अमाइन। UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ 28. Which of the following reagent is not used to prepare alkane from organic compound containing carbonyl group? Alpha option is ZnHg in the presence of dilute HCl, beta option Hi in the presence of red phosphorus, Charlie option N2H4 in the presence of KOH, और डेल्टा ऑप्शन है H2 in the presence of Ni. करेक्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा। अल्फा ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे कीटोन जो है इसको रिड्यूस कर देगा। ZnHg जब dilute HCl के साथ रिएक्ट करता है नेशन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और कीटोन को रिड्यूस कर देगा अल्केन में। इसे हम क्लिम्सन रिडक्शन भी कहते हैं। बीटा ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके साथ अगर Hi इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस ये रिएक्ट करवाएं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देता है अल्केन्स में। इसी तरह चार्ली ऑप्शन में आप देखें तो यहाँ पर एल्डिहाइड ये रिएक्ट करे अगर N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH तो सूरत में ये नेशन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा अल्केन्स में। इसे हम वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन भी कहते हैं। और अगर आप डेल्टा ऑप्शन की बात करें तो एल्डिहाइड जो है वो उसमें हाइड्रोजन अगर ऐड किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल तो सूरत में हमें प्राइमरी अल्कोहल हासिल होते हैं, जबकि कीटोन इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड LiAlH4 से रिड्यूस किए जाएं तो सूरत में वो भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे डोंट गिव अल्केन्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर डेल्टा। UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ 29. Which pair of organic compounds does not show functional group isomerism? Alpha option alkanyl and alkanone, beta option alkanoic acid and alkyl alkanate, Charlie option alkanol and alkoxyalkane, delta option is alkanol and alkanyl. Correct option here will be delta. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को जब हम डिफाइन करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अल्फा, बीटा और चार्ली ये दरअसल जो पेयर ऑफ कंपाउंड्स दिए गए हैं ये सारे के सारे आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जबकि डेल्टा में जो पेयर ऑफ कंपाउंड जिनका जिक्र किया गया है इसमें अल्कानोल और अल्कानल। अल्कानल मीन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ऑलवेज हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द रिस्पेक्टिव अल्कानोल मीन अल्काइल अल्कोहल, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं हो सकता जो कि आइसोमर्स होने के लिए पहली शर्त है। इसलिए अल्कानोल और अल्कानल दे कांट बी द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा डेल्टा। UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQs number 30. Which pair of the following compounds does not belong to the same class of organic compound? Alpha option toluene and xylene, beta option 3-hydroxybenzoic acid and benzoic acid, Charlie option anthracene and isopentane, delta option carbolic acid and picric acid. Correct option here will be Charlie.
उसकी रीज़न इसमें ये आप देखें कि अल्फ़ा ऑप्शन में टॉलिन और ज़ाइलिन दोनों ही दरअसल एरोमेटिक कंपाउंड है। बीटा ऑप्शन में 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, अगेन दे आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। डेल्टा ऑप्शन में कार्बोलिक एसिड और पिक्रिक एसिड, ये दोनों भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं। जबकि डेल्टा ऑप्शन में आप देखें फर्स्ट वन एंथ्रासीन, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जबकि सेकेंड आइसोपेंटेन ये एक ओपन चेन कंपाउंड है। UHS MCAT KIPSET Unit 9 MCQ 31. Benzene reacts with benzoyl chloride in the presence of AlCl3 to give alpha option benzaldehyde, beta option benzyl chloride, Charlie option acetophenone, and delta option benzophenone. Correct option here will be delta benzophenone. बेंजीन जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो ये दरअसल फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। रिएक्शन कैसे होगा, इसमें आप देखें कि पहले बेंजोइल क्लोराइड एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और इसके नतीजे में इलेक्ट्रोफाइल बनता है। दैट इलेक्ट्रोफाइल इज बेंजोलिनियम कैटाइन। तो बेंजोलिनियम कैटाइन ये अटैक करेगा बेंजीन पर। बेंजीन पर जब ये अटैक करेगा तो उसके नतीजे में बेंजोफेनोन बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर होगा डेल्टा बेंजोफेनोन। UHS MCAT KIPSET Unit 9 MCQ 32. The combustion of C4H10 will produce how many moles of H2O? Options: alpha option 2, beta 3, Charlie 4, delta 5. Correct answer here will be 5. यहाँ आप देखें कि जो हाइड्रोकार्बन है वो C4H10 है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की जब हम कंप्लीट कंबस्शन करते हैं तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। हमें यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है वाटर के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है C4H10 की कंप्लीट कंबस्शन से। आप देखें यहाँ पर 10 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो जितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे उसको आप 2 पे डिवाइड कर दें तो कंप्लीट कंबस्शन के बाद उतने ही हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हासिल होंगे। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स जो है करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे बनेगा वो फिर होगा 5। अगर हमें फाइंड आउट करना हो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स, जो यहाँ नहीं है लेकिन अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब आप देखिए इसकी कंप्लीट कंबस्शन करेंगे हाइड्रोकार्बन की तो जितने इसमें कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स हैं इन दिस केस आर 4, तो उतने ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हासिल होते हैं। तो ऐसी सूरत में इसका आंसर होता, अगर ये क्वेश्चन होता तो फिर आंसर इसका बनता, करेक्ट ऑप्शन होगी चार्ली। हमने फाइंड आउट करना है वाटर के मोल्स, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स को 2 पे डिवाइड करने से हासिल होते हैं। तो इसलिए ऐसा होगा कि यहाँ हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 10 है, डिवाइडेड बाय 2, द आंसर विल बी 5। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर डेल्टा 5। UHS MCAT KIPSET Unit 9 MCQ 33. Which group deactivate the benzene ring? Alpha option CHO, beta option OR, Charlie option NH2, delta option OH. Correct option here is alpha CHO, फॉर्माइल ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दरअसल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को ही कहा जाता है और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कुछ ये हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारी है फॉर्माइल ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप। यू कैन चेक इन दिस लिस्ट, दिस इज दिस वन। इसी तरह अगर आप देखें कि बाकी जो 3 ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं वो 3 ऑप्शन दरअसल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और जिनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप का नाम भी देते हैं। इन एक्टिवेटिंग ग्रुप में बीटा ऑप्शन OR है, OR यू कैन सी हेयर।
इसी तरह आप देखें NH2 है और NH2 आप देख सकते हैं ये सेकंड वन है, और OH आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थर्ड वन है। तो ये तीनों की तीनों जो ऑप्शन है बीटा, चार्ली और डेल्टा, ये R2 पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं जो एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं, जबकि CHO ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है जिसको हम मेटा डायरेक्टर भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे होगा फिर अल्फा। UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ 34 Which of the following compounds has no isomer? Alpha option CH3 CH2 CH2 Cl, beta option CH2 double bond CH Cl, Charlie option CH3 CHO, delta option Cl CH2 CH2 Cl. Correct option here will be beta, that is CH2 double bond CH Cl. इसको एक्सप्लेन हम यूँ कर सकते हैं कि आप देखें यहाँ पर अल्फा ऑप्शन में CH3 CH2 CH2 Cl है। ये क्लोरीन एटम यहाँ से इस कार्बन की बजाय ये सेकेंड कार्बन एटम के साथ भी बॉन्डेड हो सकता है, इस तरह ये पोजिशनल आइसोमर बनाएगा। चार्ली ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी आप इसे कीटो फॉर्म कहते हैं, और ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ये शो करेगा टेट्रोमेरिज्म। और डेल्टा ऑप्शन में आप देखें कि ये जो दो कार्बन एटम हैं इनमें से हर एक के साथ एक एक क्लोरीन एटम बॉन्डेड है, यानी ये एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ जब हैलोजन एटम बॉन्डेड होते हैं तो उसे हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। ये क्लोरीन एटम इनमें से किसी एक कार्बन एटम के साथ अगर दोनों ही क्लोरीन एटम बॉन्डेड होंगे तो उस सूरत में उसको जेमिनल डाइहैलाइड का नाम देते हैं, जो कि दरअसल एक पोजिशनल आइसोमर बनाएगा। जबकि हमारे पास जो ऑप्शन बीटा है, इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा। इसमें अगर हम यहाँ पर क्लोरीन की जगह पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जगह पे हम क्लोरीन एटम बॉन्डेड कर दें तो भी उसका फॉर्मूला पहले जैसा ही रहता है, स्ट्रक्चर सेम रहता है, और अगर स्ट्रक्चर ही चेंज ना हो तो उस सूरत में आइसोमर नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी फिर बीटा। UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ 35 Dehydrohalogenation of alkyl halides take place in the presence of alpha option is aqueous KOH, beta option dry AlCl3, Charlie option alcoholic KOH, delta option anhydrous P2O5. Dehydrohalogenation of alkyl halide that takes place in the presence of alcoholic KOH. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा हमारे पास चार्ली। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बाय अल्कोहलिक KOH को हम यूँ शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये सारे के सारे अल्काइल हेलाइड हैं। जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होता है तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है, जिसके नतीजे में हमें अल्कीन्स हासिल होते हैं। ये आप देखें कि ये सारे के सारे अल्कीन्स हैं, और अगर हम यहाँ पे अल्कोहलिक KOH की बजाय एक्वस KOH यूज़ करें तो उस सूरत में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं अल्काइल हेलाइड, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल्स में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर चार्ली, कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ alcoholic KOH. UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ number 36 C16H34 is converted into a mixture of hydrocarbons by the process known as alpha option hydrolysis, beta option pyrolysis, Charlie option electrolysis, and delta option is catalysis. Correct option here will be beta, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस को हम क्रैकिंग भी कहते हैं, और क्रैकिंग के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, जो कि 3 मेन मेथड्स हैं, जैसे थर्मल क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग, और इसके अलावा हम कैटालिटिक क्रैकिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। क्रैकिंग के प्रोसेस में हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। इसमें
इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम जब स्ट्रॉन्गली हीट अप करेंगे हायर हाइड्रोकार्बन को तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड रैंडम मैनर में ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे हमें लोअर अल्केन्स और इसके साथ साथ अल्कीन्स हासिल होते हैं। गैसोलीन की नीड को पूरा करने के लिए भी ये प्रोसेस इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो C16H34 इसको जब हम क्रैक डाउन करते हैं तो उससे हमें डिफरेंट मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हासिल होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर बीटा, पैरोलिसिस। Thank you for watching this video. I am Abid Rajput from AR Chemistry channel. Subscribe this channel for more MCQs. UHS MCAT KIPSET Unit 9 MCQ 37. Which is a good nucleophile as well as a good leaving group? Alpha option F negative, beta option Cl negative, Charlie option Br negative, and delta option I negative. Correct option here will be delta, I negative. I negative, I mean iodide, that is a good nucleophile. और ये गुड न्यूक्लियोफाइल इसलिए है कि ये हैलोजन में अपनी फैमिली में सबसे नीचे डाउन द ग्रुप है और ये डाउन द ग्रुप होने की वजह से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और इसी तरह ये गुड लिविंग ग्रुप इसलिए है कि इसका साइज बिगर वन होगा। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन इज आयोडीन, तो उससे आई नेगेटिव जो बनेगा दैट हैज़ अ बिगर साइज। दैट इज द टू रीजन आई नेगेटिव इज a good nucleophile as well as a good leaving group. So the correct option here will be delta. UHS MCAT KIPSET Unit 9 MCQ 38. Which halo compound exhibit both cis-trans and optical isomerism? Alpha option CH3 CH double bond CH CH2 CH3. Beta option CH3 C Br double bond C Br CH3. Charlie option CH3 CH Br CH double bond CH2. And delta option is CH3 CH2 CH Br CH double bond CH Br. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगी डेल्टा। क्यों होगी उसमें आप देखें अल्फा ऑप्शन में यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन इनके दरमियान दोनों में डबल बॉन्ड मौजूद है और ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है इनके साथ इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और दूसरा अल्काइल ग्रुप पर अटैच है और इसी तरह दूसरे कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप पर अटैच है। इस तरह ये सिस ट्रांस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो ये शो करेगा, लेकिन इनमें कोई ऐसा कार्बन नहीं है जिसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप पर अटैच हो, यानी कायरल कार्बन नहीं है या इसका कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब आप सेकंड ऑप्शन की तरफ आएँ। सेकंड ऑप्शन में आप देखें कि ये जो कार्बन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इस कार्बन के साथ Br और इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप पर अटैच है। इसी तरह इस कार्बन के साथ भी Br और एक अल्काइल ग्रुप पर अटैच है, यानी हर कार्बन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रही है उसके साथ डिफरेंट ग्रुप पर अटैच है। तो ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो शो करेगा। और अगेन यहाँ भी हमारे पास कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। थर्ड ऑप्शन में आप देखें कि यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है, यानी डिफरेंट ग्रुप पर अटैच नहीं है, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन जो है ये कायरल कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप Br और ये वाला अल्काइल ग्रुप जो है इसके साथ अटैच है, यानी चार डिफरेंट ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ, तो ये कायरल कार्बन होगा और इस तरह ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट इसलिए है कि आप इस कंपाउंड के फॉर्मूले को आप देखें तो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और
इनके साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं और इस तरह ये शो करेगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और ये वाला कार्बन जो है ये यहाँ पर कायरल कार्बन है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। ये 4 डिफरेंट ग्रुप इसके साथ अटैच हैं और ये जो कार्बन है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आप देख सकते हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसके साथ साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। इस तरह ये सिस ट्रांस और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों तरह के आइसोमेरिज्म शो करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी फिर डेल्टा। कायरल कार्बन को आप एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं और वो कार्बन होता है जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होता है। UHS MCAT KIPSAT यूनिट 9 MCQ 39। इस वीडियो में हम MCQ 39, 40 और 41 डिस्कस करेंगे। Which of the following is not a nucleophile? Option we have alpha option CH3 bond NH2, beta option OH negative, Charlie option CH2 double bond CH2, delta option CH3 positive. Correct option हमारे पास होगा डेल्टा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को कहा जाता है। That is also nucleus loving. It may have negative charge और इट मे हैव लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसमें मल्टीपल बॉन्डिंग होगी। आई मीन टू से एल्कीन, अल्काइन या एरोमेटिक रिंग हो सकता है। अल्फा ऑप्शन में देखें तो नाइट्रोजन यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, जबकि बीटा ऑप्शन में OH नेगेटिव, इट मीन के नेगेटिव चार्ज है इस पर। चार्ली ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी मल्टीपल बॉन्डिंग है। तो डेफिनेशन के मुताबिक ये तीनों तो न्यूक्लियोफाइल हैं, लेकिन डेल्टा में अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पर चार्ज पॉजिटिव है जो कि न्यूक्लियोफाइल नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो CH3 पॉजिटिव जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, बिकॉज कि कार्बन जो है इसमें 6 वैलेंस, इस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस तरह इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से ही दरअसल हम इसको इलेक्ट्रोफाइल का नाम देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर डेल्टा। नेक्स्ट MCQ 40। Which of the following does not give nucleophilic substitution reaction? Alpha option is CH3 bond CH2 bond Br plus OH negative, beta option CH3 bond CH2 bond CH2 Cl plus NH3, and the Charlie option is CH3 bond I plus H2O. Delta option is C6H6 plus Cl2. Correct option हमारे पास होगा यहाँ पर डेल्टा। C6H6 बेंजीन है और बेंजीन जो है दैट undergoes electrophilic substitution reaction, जबकि अगर हम बात करते हैं अल्फा, बीटा और चार्ली, इन तीनों केसेस में अगर आप देखें तो इन तीनों केसेस में ये तीनों ही दरअसल अल्काइल हेलाइड हैं और अल्काइल हेलाइड जो है दैट एक्चुअली गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इट मे आल्सो गिव बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर डेल्टा।